जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपने के साथ में इंजॉय कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग के साथ, कुछ नए मैसेज के साथ। और आज की जो रीडिंग है आकाशिक रीडिंग रहने वाली है। आकाशिक रीडिंग मैं करने वाली हूँ। पहले टैरो कार्ड से हम देखेंगे, इसके बाद में हम आकाशिक टैरो कार्ड से भी देखेंगे क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। और जो रीडिंग का थीम है आपके पिछले जन्म के जो रिश्ते हैं वो इस जन्म में भी आए हैं। जो आपके पिछले जन्म के कुछ ऐसे रिश्ते हैं, मतलब जो खास रिश्ते हैं, वो इस जन्म में भी आपके जीवन में वापस आए हैं किसी न किसी रूप में। अब किस किस रूप में वो रिश्ते आए हैं जो पिछले जन्म के हैं, वो तो रीडिंग करने के बाद ही पता चलेगा। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। कुछ कार्ड मैंने यहाँ उल्टे लगाए हुए हैं। पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं आप सभी से गाइस, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं और उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए आ रहे हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तभी आप मुझसे और इस चैनल की एनर्जी से जुड़ पाएंगे। यहाँ जो भी व्यूअर्स आते हैं, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनसे मेरी ऊर्जा कनेक्ट हो पाती है और उनकी ऊर्जा मुझसे कनेक्ट हो पाती है। तो समझिए कि जो कलेक्टिव व्यूअर्स मेरे चैनल पर आते हैं, जब मैं यहाँ कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान का नाम लेकर रीडिंग नहीं होती है, ये तो आपको पता ही होगा। जर्नल रीडिंग है और माँ काली के गाइडेंस में ये रीडिंग होती है। और जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स इस चैनल से जुड़ते हैं वो वही होते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होता है और हमेशा मेरे वीडियो को देखते हैं। तो उन्हीं की एनर्जी से मैं कनेक्ट भी कर पाती हूँ और यहाँ से उनको मैसेज प्रोवाइड करा पाती हूँ। डेफिनेटली जो लोग यहाँ जुड़े हैं और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको यहाँ से मैसेज ज़रूर प्राप्त होते होंगे। और जब भी मैं किसी नए टॉपिक पर या इंट्यूटिवली कोई मैसेज मुझे आ रहा है, डिवाइनली गाइडेंस आ रही है किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए ही मैसेज होते हैं। तभी मुझे ये फील होता है और मैं उस टॉपिक को लेकर आती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। तो समझिए कि यहाँ मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया, कुछ लोग ऐसे भी हैं वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके जाते हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे आपका कुछ नहीं जाता है। हम यूनिवर्स में जो देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। तो ये भी एक ऊर्जा का माध्यम है जिससे आपकी ऊर्जा इस चैनल से जुड़ी रहे, इस चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ी रहे और मैं माँ काली से जुड़कर आपको मैसेज प्रोवाइड कराती रहूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी यहाँ वीडियो अपलोड किए जाते हैं इस चैनल पर आपको सबसे पहले रिसीव हो पाए, आपको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको, माँ वही मैसेज प्रोवाइड कराए। तो आज हम आकाशिक रीडिंग करेंगे। पहले देखेंगे टैरो कार्ड से पिछले जन्म के वो कौन से रिश्ते हैं जो इस जन्म में भी
आए हैं आपके साथ, और वो किस रूप में आए हैं ये भी देखेंगे। तो सभी माता रानी को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, अपने इष्ट देवी देवताओं को एक बार याद कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे रीडिंग की ओर। जय माता। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता। ओम ह्रीं कालिकाय नमः। ओम ह्रीं कालिकाय नमः। ओम ह्रीं कालिकाय नमः। आई कॉल यू माता रानी, प्लीज़ गाइड करें इस आकाशिक रीडिंग में जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स इस चैनल पर आए हैं, कौन से वो पुराने रिश्ते हैं पिछले जन्म के जो इस जन्म में भी उनके साथ आए हैं। प्लीज़ गाइड करें मुझे, गाइड करें मेरी माँ काली, गाइड करें मेरी गार्डियन एंजल्स। आई कॉल यू। जय माता दी। तो प्लीज़ माता रानी गाइड करें मुझे एक निमित्त बनाकर, जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स यहाँ इस चैनल पर जुड़े हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं, कौन से वो पिछले जन्म के रिश्ते हैं जो इस जन्म में भी उनके साथ आए हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के साथ। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, समझ लीजिए, ठीक है। आपके लिए यहाँ मैसेज है तो ज़रूर आपसे रेजोनेट होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, चैनल से जुड़ने के लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना होता है, तभी आप मुझसे जुड़ पाएंगे और यहाँ से मैसेज भी आप रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ सारा एक ऊर्जा का ही खेल होता है, एनर्जी से एनर्जी कनेक्ट करना। और जिन लोगों से मैसेज रेजोनेट नहीं होते हैं तो हो सकता है वो मैसेज आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है, आप उन्हें रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ हो सकता है, स्ट्रेस ना लें, पॉजिटिव माइंड से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये वीडियो आपको देखना है। जय माता दी। जय माता दी। प्लीज़ गाइड कीजिए माता रानी, पिछले जन्म के कौन से वो रिश्ते हैं जो मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के इस जीवन में भी आए हैं और किस रूप में आए हैं वो रिश्ते, पिछले जन्म के वो कौन से रिश्ते हैं जो मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के इस जन्म में भी साथ आए हैं, लेकिन किस रूप में वो साथ आए हैं, जो रिश्ते आए हैं पिछले जन्म के, कौन कौन हो सकता है पिछले जन्म का जो इस जन्म में भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के साथ जुड़े हुए हैं किसी न किसी संबंध, किसी न किसी रिश्ते के माध्यम से। कौन वो लोग हैं? पिछले जन्म के आपके कौन से वो रिश्ते हैं जो इस जन्म में भी आपसे जुड़े हुए हैं और किस रूप में हैं वो जो रिश्ते आपको वापस से मिले हैं। किस रूप में वो रिश्ते आए हैं माता रानी, गाइड करें प्लीज़। जय माँ काली। यहाँ पर जो कार्ड आए हैं मेल एनर्जी के ज़्यादा कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि पिछले जन्म के जो रिश्ते हैं जो इस जन्म में भी आपके साथ आए हैं, तो ये कोई मेल पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है। कोई मेल पर्सन है जो पिछले जन्म में भी आपके साथ में किसी न किसी रूप में जुड़े थे और आज भी आपके साथ जुड़े हुए हैं।
इनसे आपका कोई संबंध है, कोई रिश्ता है और इन्होंने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा लॉस उठाया है। इमोशनली लॉस यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, प्यार के संबंधों को जैसे समझा नहीं गया पिछले जन्म में, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। तो ये जो पर्सन है पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस उठा चुके हैं। इनका बहुत कुछ इन्होंने गंवाया था, तभी ये वापस से फिर किसी न किसी रूप में वापस आए हैं, किसी न किसी रिश्ते के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। जो लॉस इन्होंने पिछले जन्म में उठाया था, उस लॉस की भरपाई करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए इनको वो एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी फील नहीं हुई उस जन्म में। बहुत ज़्यादा लॉस इनको उठाना पड़ा है, इनके इमोशंस को समझा नहीं गया, इनकी फीलिंग को समझा नहीं गया। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आ रही है इनके संबंधों में। जिनसे भी इनका रिश्ता था, संबंध था, उन लोगों ने इनकी फीलिंग की कभी कोई केयर नहीं की, कोई कदर नहीं की। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे ये, अपने मन के अंदर इतना बर्डन लेकर रहते थे, अपनी भावनाओं को भी किसी से शेयर नहीं कर पाते होंगे। एक बड़ा सा पहाड़ इनके ज़िंदगी में, इनके इमोशंस के बीच में आ जाता था, इनके प्यार के बीच में आ जाता था। एक ऐसे पर्सन जो आपसे जुड़े हुए हैं, ये कोई मेल पर्सन है जो आज भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये उनके पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का जो एक रिश्ता होता है, आपके जो पार्टनर हैं वो भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनके बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, सोलमेट, अगर यहाँ पर फीमेल इस वीडियो को देख रही हैं तो। लेकिन यहाँ पर ये भी तय है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन रहे हैं। अपने पिछले जन्म में बहुत मेहनत की है इन्होंने, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पर रिश्ते की बात हो रही है, पिछले जन्म के वो कौन से रिश्ते हैं, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी शायद ये उस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाए होंगे। इन्होंने अपनी तरफ से तो पूरा काम किया है, लेकिन जो लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, अब जो भी फीमेल हैं, हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ कमी रह गई, बाकी रह गया, इसीलिए ये रिश्ता कंप्लीट नहीं हो पाया। और रिश्ता कंप्लीट नहीं हो पाया, तभी यहाँ पर एक नई शुरुआत फिर से की है इस सोल ने। फिर से वो सोल वापस आई है, आपसे वापस जुड़ी है, किसी न किसी नए स्वरूप को धारण किया इसने, नए रूप में। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर अगर मैं ये मैसेज दे रही हूँ तो यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं फीमेल हैं और उनके ये स्पाउस हो सकते हैं जो पिछले जन्म से रिलेट करते हैं। एक नई शुरुआत लेकर आए हैं, एक नए रूप में आए हैं, क्योंकि अब उन्हें जजमेंट चाहिए, क्योंकि उनको अब जजमेंट चाहिए, जो जजमेंट उनको नहीं मिला पहले पिछले जन्म में। ठीक है, समझिए आप, क्योंकि यहाँ रिश्ते की बात हो रही है, पिछले जन्म को हम देख रहे हैं, मतलब इनकी रूह को वो शांति नहीं मिली। यहाँ मुर्दे दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, देखिए इस कार्ड में, जो कब्र में से उठकर मुर्दे हाथ फैलाकर प्रेयर कर रहे हैं, पुकार रहे हैं ईश्वर को कि उनको जजमेंट चाहिए जो उन्हें नहीं मिला। तो ये ऐसी सोल हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, इस कार्ड में मेल फीमेल दोनों ही एनर्जी हैं, कि अगर फीमेल हैं उनको वो जजमेंट नहीं मिला पिछले जन्म से। कुछ लोग ऐसे मेल पर्सन भी हो सकते हैं कि उन्हें जजमेंट नहीं मिला।
हो सकता है कुछ फीमेल प्रताड़ित रही हैं पिछले जन्म में अपने मेल पार्टनर के द्वारा, वो जजमेंट चाहती हैं और इस जन्म में उन्होंने एक मेल बॉडी धारण की है, एक मस्कुलाइन एनर्जी में एक नया रूप धारण कर आई हैं। पिछले जन्म में अगर वो फीमेल थी तो इस जन्म में वो सोल जो है, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक मेल एनर्जी में आई है। और ऐसा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें कॉमन हैं, कि पिछले जन्म में जो है किसी मेल पर्सनालिटी के साथ फीमेल ने गलत किया, उनकी फीलिंग को नहीं समझा। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ एक सोल है, अब चाहे उसका जेंडर कोई भी हो सकता है, मेल है फीमेल है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो भी है उनके साथ में बहुत ज़्यादा अनजस्टिस हुआ है, तभी वो सोल फिर से एक नया रूप धारण करके आई है, एक नए अवतार में, एक नई शुरुआत करने, क्योंकि उसको जजमेंट चाहिए। और जजमेंट किस में चाहिए? प्यार में उनको प्यार में, उनकी भावनाओं में जजमेंट चाहिए, कि जिसकी कभी कदर नहीं की गई, कभी उनको समझा ही नहीं गया। अब इस जन्म में जो है ये जो सोल है, एक पहचान और बता रही हूँ मैं आपको। इनके साथ अनजस्टिस जो हुआ था, इन्होंने जजमेंट मांगा, इनके साथ आज डिवाइन शक्तियाँ काम करती हैं, क्योंकि इनको प्यार नहीं मिला तो यहाँ ईश्वरीय प्यार इनको भरपूर मिला है। ईश्वर ने इनको संभाला है और ईश्वर की शक्तियाँ इनके साथ भरपूर काम कर रही हैं। और ईश्वर ने ही इन्हें एक नया मौका दिया है। जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं उनको कंप्लीट करने के लिए सोल वापस आई है। और ये सोल, अगर मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पर जो कार्ड लगे हुए हैं ऐसी नहीं है, बहुत ज़्यादा मैच्योर सोल भी नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा ध्यान साधना करने वाली ये सोल है, ओल्ड सोल है। इन्होंने अपना ज़्यादा जीवन जो है ज्ञान प्राप्त करने में ही बिताया होगा, ऐसा भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। मतलब इन्होंने अपने बहुत से जन्मों से ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसी ओल्ड सोल है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको, जो आज भी आपसे जुड़ी हुई है। जो भी व्यूअर्स यहाँ ये वीडियो देख पा रहे हैं, इनको जो है अकेलापन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहचानिएगा ये कौन है और आपके कौन से संबंधी हैं। यहाँ वैसे मैंने आपको बताया है, ये ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हैं। इनकी बातें एकदम ऐसी होंगी जो किसी बूढ़े इंसान की होती हैं, जिसको बहुत ज़्यादा तजुर्बा होता है अपनी लाइफ का, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। फिर चाहे इनकी एज कोई भी हो, किसी भी एज के हो सकते हैं ये, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो रिश्ता आपका इस जन्म में भी वापस आया है। लेकिन इनकी बातें सबसे अलग होती हैं, बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं और उनको पूरा भी करते हैं। जैसे इन्होंने वो सारी चीज़ें अनुभव कर रखी हैं। इनकी उम्र कम भी होगी तो भी इनको एक मतलब ओल्ड मैन जैसा एक्सपीरियंस होगा। बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने वाले ये इंसान हैं। हो सकता है इनको मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लोगों के साथ में ज़्यादा भीड़ भाड़ इनको पसंद नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं। और एक और पहचान है इस व्यक्ति की, जो आपसे जुड़ा हुआ है, पिछले जन्म का ही रिश्ता है ये, इस जन्म में भी, कि ये जब भी किसी के पास बैठते हैं तो उनके बुद्धि की ना गुत्थियाँ जो होती हैं वो खोल देते हैं, मतलब ज्ञान जरूर देते होंगे। इनकी बातों में इतना ज्ञान होता है कि हर प्रकार का अंधकार ही दूर हो जाए, हर प्रकार का कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए, इनकी बातें ऐसी होती हैं। और ये अपने पिछले जन्म में बहुत ही ज़्यादा सूरवीर योद्धा भी रह चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब सोल तो कोई भी रूप धारण कर सकती है। कभी कभी देखिए, मैंने कहा ना, हो सकता है कि महिलाओं के साथ अनजस्टिस हुआ,
ऐसा भी है कि किसी मेल पर्सनालिटी ने उनके साथ गलत किया, तो अब वो जो फीमेल थी पिछले जन्म में, उन्होंने अब मेल एनर्जी में जन्म लिया है, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप पिछले जन्म में मेल एनर्जी में रहे थे और अब इस जन्म में आपने फीमेल का जो है रूप धारण किया है। लेकिन आप जो भी हो, रूप आपका कोई भी हो सकता है, अगर आप फीमेल भी थी या फिर आप मेल पर्सन थी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा शूरवीर थे, एक योद्धा थी, ठीक है। एक वॉरियर वाली एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। आपने कभी भी हार नहीं मानी है। आप हमेशा अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए लड़े हैं, लोगों के लिए लड़े हैं, अपने लिए ही नहीं, आप लोगों के लिए भी लड़े हैं। आज भी इस व्यक्ति की पहचान है कि वो लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए खुद लड़ता होगा, जो भी है, और लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए वो खुद कदम उठाता होगा या उठाती होंगी, जो भी है। इनको किसी के साथ गलत होता हुआ देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये उसके लिए बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। ये ऐसी सोल है, मैं आपको पहचान बता रही हूँ, तो आप देखिए ऐसी कौन सी सोल है और किस रिश्ते में आपसे वो जुड़ी हुई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और कहीं ना कहीं आप भी इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा मानते होंगे और इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, क्योंकि ये पर्सनालिटी ही ऐसी है। अब हम आकाशिक टैरो कार्ड से भी देखेंगे, फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। जय माता रानी। प्लीज़ माता रानी गाइड करें, पिछले जन्म के कौन से वो रिश्ते हैं जो इस जन्म में भी वापस आए हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के जीवन में, और किस रूप में वापस आए हैं। पिछले जन्म के कौन से वो रिश्ते हैं जो इस जन्म में भी वापस आए हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के जीवन में, किस रूप में और किस रूप में वापस आए हैं वो रिश्ते। पिछले जन्म में क्या था, पिछले जन्म का वो रिश्ता कैसा था माता रानी, जो इस जन्म में वापस आया है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के जीवन में। इस जन्म में फिर से क्या था, कुछ आकाशिक अभिलेखों को उजागर कीजिए। एक चीज़ तो और भी यहाँ नज़र आ रही है, ये जो व्यक्ति है, पता नहीं क्यों मुझे बार बार मेल एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। हो सकता है ये बहुत अच्छे मूर्तिकार है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है, या इनको बहुत ज़्यादा पेंटिंग बनाना पसंद होगा, इनकी हॉबी हो सकती है, या फिर ये बहुत अच्छे मूर्तिकार है। एक शिल्पकार होते हैं ना, जो किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, वैसी वाली एनर्जी है। और पिछले जन्म में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इस चीज़ पर, और ये कला आज भी इनके अंदर कहीं ना कहीं होगी। इनोसेंट सोल है ये, बहुत ज़्यादा इनोसेंट सोल है। इनको वो चाबी दे दी गई है कि पिछले जन्म में जो खजाना इनको नहीं मिल पाया, अब ये उस खजाने को ढूंढ ले। मतलब जिस भी व्यक्ति से इनको एक कर्मा होता है ना, जो चाहिए था इनको, जो इनको प्यार चाहिए था कि इनको समझा जाए, इनकी फीलिंग को समझा जाए,
वो खजाना नहीं मिला ना, तो वो चाबी, वो की इनको दे दी गई है ईश्वर की तरफ से, जाओ अब ये जन्म फिर से आपको दिया जा रहा है, आप ढूंढ लो जो खजाना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनको जजमेंट चाहिए था। ये सोल तो गुहार लगा रही थी ईश्वर से। यहाँ ये कार्ड बता रहा है कि मुझे तो जजमेंट चाहिए ही चाहिए। और एक चीज़ और नज़र आ रही है, द किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। बहुत शक्तिशाली राजा भी ये हो सकते हैं। पिछले जन्म में आप रीडिंग को देख तो रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, अगर आप फीमेल भी हैं, वीडियो देख रही हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि आप किसी भी रूप में हो सकते हैं। सोल किसी भी रूप में जन्म ले सकती है। हो सकता है आप पिछले जन्म में एक मेल एनर्जी में रही हो, अब आप एक फीमेल हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप पिछले जन्म में फीमेल थी, अब इस जन्म में मेल हैं। लेकिन इस जन्म की जो मैंने एनर्जी बताई, वो रिश्ता किस रूप में जुड़ा हुआ है, तो इस जन्म का जो मुझे रूप दिखाई दिया है वो मेल एनर्जी का दिखाई दिया है। ठीक है, कि वो मेल एनर्जी में वापस आई है वो सोल। और ये सोल किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। एक राजा वाली एनर्जी में होगी, बहुत शक्तिशाली राजा। इनके अंदर कुछ ऐसी यूनिक शक्तियाँ भी थी जिससे जीव जंतु बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। और वो सोल आज भी अगर आपसे जुड़ी हुई है तो आप देखिएगा, आपको ये संकेत बता रही हूँ कि जीव जंतु आज भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यहाँ एक हिरन देख पा रही हूँ, साथ में एक टाइगर भी है। मतलब सोचिए, दोनों जीव अलग अलग है। हिरन जिसका एक सरल स्वभाव होता है, ठीक है, और एक टाइगर जो एक हिंसक पशु माना जाता है। दोनों ही जीव इनके पास बहुत ही आराम से खड़े हुए हैं बिना किसी दिक्कत के। मतलब इनके अंदर एक ऐसी हीलिंग पावर थी कि जीव जंतु जो हैं इनको देखकर इनके वश में हो जाया करते थे, इनके वश में हो जाते थे और अपना हिंसक जो एक प्रवृत्ति होती है उसको भी छोड़ देते थे। जैसे टाइगर तो हिंसक जानवर है, वो किसी पर भी प्रहार करेगा, लेकिन इनके सानिध्य में आने के बाद में टाइगर भी एक नॉर्मल जानवर की तरह ही बिहेव करता था। जीव जंतुओं पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये एक ऐसी सोल है, क्योंकि ये शक्ति जो इनको प्राप्त हो रही है वो डिवाइन शक्तियों के द्वारा मिल रही है। आकाश मार्ग से मैं शक्ति आती देख पा रही हूँ। पिछले जन्म में ना इन्होंने साधना भी की होगी। यहाँ पर कार्ड आया था, द हर्मिट कार्ड आया था, जिस योग साधना के कारण ही इनको डिवाइन शक्तियों के द्वारा ऐसी विशेष शक्तियाँ, यूनिक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे जीव जंतु मनुष्य सभी प्रभावित होते हैं। आकाशिक शक्तियाँ, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं, मैं आकाशिक मार्ग से आते हुए देख रही हूँ इनके पास। तो ये पिछले जन्म का ही मैं आपको बता रही हूँ। अभी हमने इस जन्म का तो देखा था कि ये सोल आपसे किस रूप में जुड़ी हुई है, आपको पहचान भी बता रही हूँ मैं। और ये कितनी शक्तिशाली सोल थी ये भी आपको पता लग ही रहा होगा। पेड़ पौधे इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी देखरेख करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जो आपसे जुड़ी हुई सोल है, अब ये किस रूप में है ये आपको तय करना है, ये कौन सा संबंध है, ये कौन है। लेकिन आपको इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि ये आपसे पिछले जन्म से ही जुड़े हुए हैं। इनको कुछ चाहिए, कुछ कर्मा जो है इनकम्प्लीट है, उस कर्मा को कंप्लीट करने के लिए ये सोल वापस से आई है। और इसके बाद जो कार्ड यहाँ पर देख रही हूँ, आर्कएंजल ग्रेवियल का कार्ड है। बैलेंस करना है चीज़ों को, ठीक है। जो चीज़ें अनबैलेंस हुई हैं वहाँ या बैलेंस करने के लिए सोल आई है। और आर्कएंजल ग्रेवियल वो भी यही चाहते हैं कि इनको, जैसे होता है ना
अब मैं आपको कैसे समझाऊं। कुछ मटेरियल चीज़ें हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हम इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि अपनी भावनाओं पर, अपने रिश्तों पर, संबंधों पर गौर भी नहीं करते। ठीक है, मतलब हर चीज़ में एक बैलेंस हमको करना ही होता है, जैसे माइंड, बॉडी और स्पिरिट। मतलब ईश्वर को भी हमें समय देना है, अपने संबंधों को भी समय देना है, हम किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे ये भी हमें देखना है। सारी चीज़ों पर हमें बराबर से ध्यान देना है। तो इसीलिए ये आर्कएंजल गैब्रियल जो है ये मैसेज दे रहे हैं। इसके बाद जो कार्ड है, इसके बाद का जो कार्ड है द क्वीन ऑफ रोजेज है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये सोल किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हो सकता है कि पिछले जन्म में जो है आप फीमेल एनर्जी में रही होंगी, एक क्वीन होंगी, बहुत ही शक्तिशाली सोल। पहले तो जो रानियां होती थीं वो भी अपने राज्य के लिए, अपने प्रजा के लिए खुद लड़ती थी। इतनी शक्तिशाली क्वीन और इतनी शक्तिशाली रानियां होती थीं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, अपने बिना पति के सपोर्ट के उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा पूरी हिम्मत दिखाकर की थी, अंत तक लड़ी थी। तो ऐसी ही सोल है आप। ऐसा नहीं है कि मतलब मेल एनर्जी ही एक वॉरियर की एनर्जी में होते हैं, फीमेल भी ऐसी होती हैं। हो सकता है कि अब आप मेल एनर्जी में आई हैं, उस जन्म में आपने एक फीमेल का रूप धारण किया था, तभी तो यहाँ पर मैंने आपको बताया किस रूप में आप आए हैं। तो आपके साथ ज़रूर किसी ने कुछ गलत किया होगा, या फिर जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपसे ऐसा कोई इंसान ज़रूर जुड़ा हुआ है जिनके साथ गलत हुआ होगा। वो संकेत मैं यहाँ पर बता ही रही हूँ, आप पहचान लीजिए। वो किसी न किसी रूप में आपसे जुड़े होंगे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हो सकते हैं गाइस, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। अब एक बंदा तो नहीं देख रहा होगा, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसको ले लीजिएगा, जैसा आपसे रेजोनेट करता है। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक मूर्तिकार का जो मैंने आपको मैसेज बताया, ऐसा भी कोई पर्सन होगा। बस अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, इतने ही कार्ड काफ़ी हैं। द रोजेस का कार्ड और है यहाँ पर, बहुत सारे मैसेज हो जाएंगे। देखिए द रोजेस का कार्ड है द गार्डन। यहाँ पर एक कार्ड मुझे नज़र आ रहा है कि मतलब आप दोनों बचपन से ही जैसे पिछले जन्म में साथी थे एक दूसरे के, बचपन से ही आपका साथ बना हुआ था पिछले जन्म में। लेकिन किसी भी कारणवश जब आप बड़े हो गए होंगे तो आपकी भावनाओं में कुछ अवरोध ज़रूर आए हैं, कुछ रुकावटें ज़रूर आई हैं, जिससे वो जर्नी आपकी पूरी नहीं हो पाई है। बहुत यूनिक सोल है, काफ़ी डिवाइन शक्तियाँ आपसे पिछले जन्म से ही जुड़ी हुई है। और यहाँ पर एक कार्ड आया है, द बार ऑफ द रोजेस। 6 ऑफ रोजेस का कार्ड है। यहाँ बहुत सारे घोड़े मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है किसी युद्ध के चलते कोई ऐसा बड़ा युद्ध भी देख पा रही हूँ मैं। आपके जो आपका देश होगा, जो आपका स्थान होगा, जो आपकी प्रजा होगी, जिस देश के आप राजा होंगे या रानी होंगे पिछले जन्म में, उस समय कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई होगी
कि युद्ध की स्थिति खड़ी हो गई थी और इसीलिए आपको समय ही नहीं मिला आपके प्यार की फीलिंग को समझने के लिए। आप इतने ज़्यादा बिजी हो गए उस माहौल में। युद्ध जो करना था आपके लिए उस समय वही ज़रूरी था। अपने देश की सुरक्षा, एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया था उस समय, ये भी देख पा रही हूँ। अपने राज्य की सुरक्षा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ये मैं उन सोल के लिए बता रही हूँ जो आपसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ये आप भी हो सकते हैं या आपसे जुड़े हुए कुछ लोग भी हो सकते हैं। लेकिन उस समय की स्थिति देख रही हूँ आकाशिक टैरो कार्ड से कि उनकी फीलिंग को समझा नहीं गया किसी दूसरे पर्सन के द्वारा। तो वो क्या स्थिति थी उस समय? राज्य की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। एक युद्ध की स्थिति थी जिसकी वजह से उनकी फीलिंग को नहीं समझा गया होगा। उनको बहुत सारा इमोशनली लॉस उठाना पड़ा। एक बहुत ही बड़ा युद्ध, बहुत सारे घोड़े यहाँ पर तैयार हैं युद्ध के लिए और एक पताका लिए, झंडा अपने राज्य का फहराने के लिए। बहुत ही भारी चुनौती। इस क्वीन ने उठाई होगी या फिर वो जो किंग थे उसने उठाई होगी वो भारी चुनौती। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि 2 सोल हैं यहाँ पर, एक मेल है एक फीमेल है। अब अलग अलग लोगों के लिए ये मैसेज आ रहे हैं। ये बचपन से ही साथी थे, बचपन से इनका जो साथ था प्यार के रूप में पनपता रहा। लेकिन बड़े होने पर कुछ चीज़ें ऐसी बीच में आ गई जो इनकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाई। एक गार्डन में ये मिलते भी थे, सुंदर सा गार्डन। तभी आपको मदर नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होती है, एक अट्रैक्शन फील होता है। द जर्नी का कार्ड है, तो ये जर्नी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, इनकम्प्लीट जर्नी है जिसको कंप्लीट करने के लिए सोल फिर से वापस आई है। जो इनसे जुड़े कार्मिक हैं आपके, वो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, कुछ कर्म हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं हर सोल का। इसलिए ये जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। आई होप गाइस कि आप समझ पा रहे हैं इस रीडिंग को। और ये आकाशिक रीडिंग मैं कभी कभी ही करती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। कितने लोगों से ये मैसेज रेजोनेट हो रहे हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और सबसे पहले मैं ये भी कह रही हूँ आपसे बार बार कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ, आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। अगर आप मुझे वो शक्ति, वो पावर नहीं फील कराएंगे तो फिर मेरा भी मन नहीं होता है जल्दी से वीडियो बनाने का। जब मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होती हूँ आपके प्यारे प्यारे कमेंट और लाइक सब्सक्राइब देखकर, तो मुझे भी जल्दी वीडियो बनाने का मन होता है। लविंग सोल, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा लविंग एलिमेंट्स हैं। आपके पास में जो इंसान आता है ना, वो आपके प्यार से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। आपके प्यार का असर उस पर ज़रूर होगा या इनका असर लोगों पर ज़रूर होता है। ये ऐसी लविंग सोल है जिनके भी पास चले जाएं उनकी ज़िंदगी में एक बहार लेकर आ जाती है, खुशी का माहौल। इनके पास तो ये देखिए बटरफ्लाई दिखाई दे रही हैं। बटरफ्लाई जो हैं एक एंजल्स के रूप में आ रही हैं। क्या आपने कभी गौर किया है जिस पर्सन के बारे में मैं बता रही हूँ, ये पर्सन ऐसा है जो बटरफ्लाई हैं, इनके पास आती हैं, वो एंजल्स होते हैं क्योंकि एक यूनिक सोल हैं। इनके पास आकर कुछ मैसेज देते हैं। बचपन से ही तितलियां इनके आसपास बहुत ज़्यादा झुंड बनाकर घूमती रहती हैं। जब ये छोटी होंगी ना, यहाँ पर एक छोटा बेबी नज़र आ रहा है मुझे, छोटा बेबी के रूप में। जब एक मतलब 1 से 2 साल का बच्चा भी होता है, एक पार्क में जैसे बैठे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारी तितलियाँ आकर उड़ रही हैं इनके पास, वो एंजल्स हैं। और ये पहचान पा रही हैं या पहचान पा रहे हैं कि ये कौन है, उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये ऐसी सोच है।
तो ये जर्नी आपको कंप्लीट करनी है, चीज़ों में बैलेंस करना है, माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों चीज़ों में आपको समय देना है, ईश्वर को भी, अपने संबंधों को भी और खुद के लिए भी। किसी के साथ भी आपको अनजस्टिस नहीं करना है। तीनों चीज़ों में आपको बैलेंस करना होगा। दिमाग की चीज़ें दिमाग के तौर पर आपको हल करनी है, दिल की चीज़ें आपको दिल से हल करनी है, ठीक है। आत्मा की जो मांग है, एक आत्मा आपकी सोल की जो नीड है, आपकी सोल को जो चाहिए वो आपको सोल के लेवल से पूरा करना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक लेसन है, एक चैप्टर जो अधूरा है आपको कंप्लीट करना है, तभी जाकर आपकी ये जर्नी भी कंप्लीट होगी। तो आई होप गाइस कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है और यहाँ से कुछ भी मैसेज आपको रिसीव हो पाए हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हैं। मैं आकाशिक रीडिंग भी करती हूँ। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप आकाशिक रीडिंग करा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ एक चीज़ और है। हाँ, आपका जो भी कर्मा इनकम्प्लीट है, जो चीज़ें अधूरी हैं, वो सब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, क्योंकि आकाशिक रीडिंग की भी एक मर्यादा होती है। डिवाइनली हमको गाइड किया जाता है, तभी हम आप लोगों को ये मैसेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। और यहाँ पर जितने कार्ड हैं, कार्ड में जो चीज़ें हमें बयां की जाती है वही हम आपको बता पाते हैं। अदरवाइज़ हम अपने मन से कोई चीज़ नहीं बता सकते। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरे पास मैसेज भी आया था कि आकाशिक रीडिंग कराने के बाद में पर्सनली उनको वो स्टेट जानना है, वो शहर जानना है, पिछले जन्म का नाम जानना है, डेट ऑफ बर्थ जानना है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से भी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। आप किसी भी टैरो रीडर से इस चीज़ में बात कर सकते हैं। हाँ, आपको यहाँ गाइडेंस इसलिए मिलती है कि जो चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट हैं, जहाँ रुकावटें आ रही हैं, तो आप टैरो कार्ड के माध्यम से वो चीज़ों का प्रॉब्लम जो है उसे हल कर सकें, वो सल्यूशन आपको मिल पाए। ऐसा नहीं कि हम भी एज ए ह्यूमन बीइंग, तो हम एक मनुष्य ही हैं, कोई भगवान नहीं कि आपको सब कुछ बता देंगे, त्रिकालदर्शी तो नहीं। यहाँ गाइड एंजल्स जो हमें गाइड कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आपको कुछ बता रहे हैं। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पिछले जन्म का आपका डेट ऑफ बर्थ बताया जाए कि पिछले जन्म में आप कौन से सन में किस जगह पैदा हुए थे, कौन सा स्टेट था, क्योंकि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। जितनी चीज़ें यहाँ पर डिवाइन शक्तियाँ शो करना चाहती हैं, उतनी ही चीज़ें हम बता पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ चीज़ें वो सीक्रेट रखना चाहती हैं, क्योंकि अगर सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी तो पिछले जन्म की जो जर्नी है, इस जन्म की जर्नी में रुकावटें पैदा करेगी। तो आई होप आपको समझ में आया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी भी कर्म के कारण कुछ कर्म पिछले जन्म में ऐसे हो जाते हैं जाने अनजाने, और उस वजह से हमारे जन्म में ब्लॉकेज आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो हम आकाशिक रीडिंग से उसका सलूशन जान सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, इतना पता कर सकते हैं कि हम कौन थे, क्या पर्सनालिटी थी। ये टैरो कार्ड से, आकाशिक कार्ड से पॉसिबल है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। तो आई होप गाइस आपको समझ आया है जो भी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया, बताया। चलिए मैं चलते चलते आपके लिए कुछ गाइडेंस भी ले लेती हूँ, और आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे। माँ काली, जो भी व्यूअर्स यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं और ये आकाशिक रीडिंग जिनको भी मिली है, पिछले जन्म का वो कौन सा रिश्ता जो इस जन्म में वापस आया है और वो किस रूप में आया है, उन सभी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए उनको, ताकि ये जर्नी उनकी कंप्लीट हो पाए। जो चीज़ें पहले अधूरी थी वो अभी इस बर्थ में कंप्लीट हो जाए।
गाइडेंस के तौर पर आपके लिए जो कार्ड आए हैं, एक तो आपको ईश्वर से जुड़कर रहना है, ठीक है, और आपको ईश्वर से जुड़ने के लिए खुद से जुड़ना होगा। यहाँ पर आदि योगी शिव का कार्ड आया है और आदि योगी शिव का आना मतलब योग साधना के बारे में बताता है। ये सोल ऐसी थी जो पिछले जन्म से योग साधना का प्रयास करती आ रही थी, तो इस जन्म में भी आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इसे जारी रखना है। आप मेडिटेशन करते रहें, इससे आप डिवाइन शक्तियों से जुड़े रहेंगे और आपको एक यूनिक पावर्स मिलती रहेगी ध्यान के माध्यम से। और शिव और शक्ति, यहाँ पर माँ काली और आदि योगी शिव दोनों के कार्ड आए हैं, तो ये दोनों ही शक्तियाँ आपसे जुड़ी रहेंगी। आपके ध्यान के माध्यम से आपको यूनिक पावर्स जो है प्रोवाइड करती रहेंगी। और जो दूसरी गाइडेंस है कि आपकी विक्ट्री में जो रुकावट पैदा करने वाले आपके शत्रु हैं, उनसे थोड़ा आपको बचकर रहना होगा। ध्यान केंद्रित करके रखिए कहाँ कब कौन सी चीज़ें ज़रूरत है और किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है, ये आपको समझना होगा। इतने तो मैच्योर सोल आप हैं कि आपको इतना समझ में आता भी होगा। तो आप अपने शत्रुओं से बचकर रहें कि वही शत्रु जो हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी जर्नी में रुकावट पैदा कर सकते हैं, आपके एनिमी, आपकी ब्लेसिंग में, ठीक है, और आपकी विक्ट्री में। ये गाइडेंस आप सभी के लिए है। अब समय हो चुका है विदा लेने का और ये रीडिंग भी अब कंप्लीट हो चुकी है। जितने मैसेज आपको चाहिए थे वो आपको मिल चुके हैं। तो आप सभी को जय माता दी। फिर से कहना चाहती हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम किसी नई रीडिंग में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी से जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।